दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के संभावित प्रश्न बता रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अथवा सहित याद कर लें, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा में मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। तो आपको अथवा सहित ये पेपर को याद करना है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, अथवा में प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, अथवा में भारतेंदुहीन कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा पूछा जा सकता है, भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो आपको सभी प्रश्नों को याद कर 100% आपका इन्हीं में से पेपर आएगा। तो इसमें जो हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। इसके अथवा में किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन, अपना घर से क्या अभिप्राय क्या तात्पर्य है, अथवा में उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, अथवा मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन, निबंध को परिभाषित कीजिए, अथवा नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। इसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आ सकता है, इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता है क्यों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 10वां, प्रेमचंद अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है हमारा रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष और चौथे में साहित्य में स्थान। तो आपको इन दोनों को याद करना है। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त अथवा कृष्णराव जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है रचनाएं, दूसरा भाषा, तीसरा शैली और चौथा है हमारा साहित्य में स्थान। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 12वें में, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपका जो पग घुंघरू बांध मीरा नाची ... अभिनाशी, तो ये वाली आपकी पद्यांश आ सकता है पेपर में। और इसके अथवा में आ सकता है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा ... अंतकाल पछताना। तो आपका जो पहला और दूसरा है काव्य खंड में, ये पहले और दूसरे पार्ट में से आता है और हमेशा इसी में से पूछा जाएगा। तो ये आपको दो अच्छे से याद करना है। ये संदर्भ से प्रसंग व्याख्या दी गई है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 13 में, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखो हमारा पहला, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता ... अभिचलित खड़ा था। ठीक है। तो ये आपकी जो पार्ट एक खंड वो गद्य काव्य का पार्ट एक का पहले का प्रसंग दिया है। तो गद्यांश के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से तैयार करना है। इसी में से आपका गद्यांश का एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 14वें में हमारा पूछा जा सकता है, इसमें अब आपका लेटर एप्लीकेशन आती है। तो इसमें पहला, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। ठीक है। और इसके अथवा में आपका, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखिए। और इसके बाद आपका जो अंतिम क्वेश्चन आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आपका अंतिम जो क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपका पहला निबंध आ सकता है, वर्तमान समस्या जो कि अभी कोरोना की चल रही है वो आ सकता है।
ठीक है, ये तो 100% ही आपका हर एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान समस्या कोरोना, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा विज्ञान और समाज, यानी कि ये विज्ञान का वंडर ऑफ साइंस वाला है, विज्ञान के चमत्कार। तो आपको ये 3 याद करने हैं, इन 3 में से आप कोई भी एक याद कर सकते हैं, 100% इसी में से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको अंग्रेजी का पेपर बताएंगे। ठीक है, संभावित पेपर बताएंगे, ये भी आपका संभावित पेपर है, आपको इसको तैयार करना है, 100% इसी में से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।